हाय एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वाई अर्ली स्टार्ट इम्पोर्टेंट फॉर जेई एंड नीट एग्ज़ाम। आईआईटी जेई एंड नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जल्दी से शुरुआत क्यों करनी चाहिए, अगर जल्दी शुरुआत करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या उसके पॉजिटिव साइड्स होते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में टोटल हम 3 पॉइंट कवर करेंगे और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या क्लियर कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई अर्ली स्टार्ट क्यों ज़रूरी है। देखो, अर्ली स्टार्ट ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ पर आपको कई ज़्यादा मौके मिल जाते हैं, कई ज़्यादा अवसर मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे फॉर द जेई एंड नीट एग्ज़ाम। अब कहीं ना कहीं माइंड में बात आ रही होगी कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब आप क्या है अपनी प्रिपरेशन सपोज करो 9th से या फिर 10th से या फिर 11th से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब आप ये स्टार्ट कर देते हैं देन क्या होता है, स्टार्ट करने के बाद आपको पता है कि भाई अगर आप 9th से करते हैं तो भाई 9, 10th, 11th, 12th आपको मिल जाता है। देन आप 12th अपेयरिंग में अपना एग्ज़ाम क्या है देते हैं जेई के लिए या फिर नीट के लिए। अगर आप क्या है 11th से स्टार्ट करते हैं तो आपको 11th 12th करने के बाद आप 12th अपेयरिंग में अपना जेई नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो देखो, जब 9th से करोगे तो तुमको क्या है 4 साल का मौका मिल रहा है जहाँ पर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके दे सकते हो एग्ज़ाम। और अगर आप 11th से प्रिपरेशन करते हो तो आपको सिर्फ 2 ईयर मिलते हैं जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करने से आपको 2 साल मिल रहे हैं और उसको कवर करने के बाद अपने एग्ज़ाम को क्या है आप दे सकते हो जेई नीट के लिए। अब आप खुद सोच के देखो, एक बच्चे को 4 ईयर का टाइम मिल रहा है, एक बच्चे को 2 ईयर का टाइम मिल रहा है, तो किसकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई 4 ईयर जो बच्चा तैयारी करेगा उसका जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर होगा। तो जब वो स्टेप एक स्टेप ऊपर पहले से है तो फिर कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन के चांसेस है वो उस बच्चे के हो जाएंगे जो 4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा था। अब देखो, यहाँ पर बात आती है कि भाई जो बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो, सिलेक्शन उनका भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने क्या सिर्फ अर्ली स्टार्ट किया है। तो देखो, यहाँ पर बात ये चल रही है कि भाई अर्ली स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। अर्ली स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है एक जो टाइम का ड्यूरेशन होता है, एक लंबा समय मिल जाता है, एक लंबा टाइम मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जिसको ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाएगा वो उसी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वो क्या है काफ़ी अच्छे से कर ले जाएगा। अब जैसे सपोज़ करो कोई बच्चा 9th-10th में है तो भाई वो 9th-10th का सिलेबस तो पढ़ेगा, बट कुछ चीज़ों को क्या है वो आईआईटी लेवल की भी पढ़ेगा। इसी तरीके से कोई बच्चा 9th-10th का 11th-12th में आएगा तो भाई 11th-12th का सिलेबस पढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या है आईआईटी वाली चीज़ों को भी पढ़ेगा। और अगर सिर्फ वो बच्चा 11th-12th का ही पढ़ता है तो भाई सिर्फ वो 11th-12th वाली चीज़ों पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 9th-10th से स्टार्टअप लिया होता है तो उस समय क्या है उसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसको आगे क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो बच्चा 11th-12th में आता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं अगर उसका बेसिक वीक होता है तो उसको बेसिक को क्या है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है। तो पहली चीज़ यही है कि भाई तुमको क्या है बहुत सारा टाइम मिल जाता है, और जब तुमको बहुत सारा टाइम मिल जाता है तो उस टाइम में क्या है आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो। अब देखो, टाइम तो बात हुई भाई, टाइम आपको बहुत सारा मिल गया। अब इसके बाद कि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम था तो उस बहुत सारे टाइम में आप क्या करोगे, उस बहुत सारे टाइम में आप करोगे प्रैक्टिस। तो सेकंड पॉइंट है कि भाई तुमको प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। अब प्रैक्टिस कैसे होती है, प्रैक्टिस होती है भाई टेस्ट पेपर के थ्रू। तो तुमने ऑलरेडी इतने ज़्यादा टेस्ट पेपर दे दिए होते हैं कि जब तुम्हारे सामने एक्चुअल तुम्हारा जेई और नीट का एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पर तुमको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, बिल्कुल भी डर नहीं लगता और तुम बहुत आसानी से अपना एग्ज़ाम दे आते हो क्योंकि तुमने 4 साल 9 से लेकर 12 तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, या फिर तुमने 11 से लेकर 12 तक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अपना जेई नीट एग्ज़ाम के लिए भी। तो भाई तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होगी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी होगी। अब देखो, काफ़ी बच्चे हैं जो क्या करते हैं 12th पास कर लेते हैं, 12th पास करने के बाद कोचिंग स्टार्ट करते हैं। अब भाई जब तुम 12th पास करने कोचिंग स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ साल एक है और तुम्हारे पास प्रेशर भी होगा, तुम्हारा बर्डन भी होगा कि भैया साल एक है, हमको जो भी करना है वो अभी करना है।
तो भाई सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आपसे जेई और नीट एग्ज़ाम की, तो भाई सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, वो चुटकियों में नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से स्टार्टिंग पॉइंट 1 मैंने आपको बताया था कि भाई लॉन्ग टाइम देने की ज़रूरत है, और पॉइंट 2 मैंने तुमको बताया कि भाई तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस होती है टेस्ट पेपर से। तो भाई प्रैक्टिस तुम टेस्ट पेपर से करोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे, अपने आप को देखोगे कि भैया मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मैं अच्छा कर और सकता हूँ, उस कमी को आप एनालाइज कर लोगे। तो फिर भाई जब सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर लोगे तो फिर डेफिनेटली तुम अपने अपने गोल की तरफ, अपने जेई नीट की तरफ क्या आगे बढ़ चुके होगी। अब देखो इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। तो वो पॉइंट नंबर 3 है तुम्हारे एग्ज़ाम के बारे में। जैसे तुमने तैयारी वगैरह सब कुछ कर लिया, अब तुम जा रहे हो अपना नीट का या फिर जेई का एग्ज़ाम देने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुमने इतना सब पढ़ा हुआ है, इतने सालों का टाइम दिया हुआ है, तो भाई तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा कि भैया भैया पेपर क्या अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल पेपर अच्छा जाने वाला है। जब तुम पेपर देने के लिए जाओगे, तो तुम एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठोगे, तो तुमको एटलीस्ट ये पता ज़रूर चल जाएगा कि भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया। अगर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, और इन केस कुछ कमी तुम्हारे अंदर रह गई होगी, कुछ नंबरों से तुम्हारा अगर सिलेक्शन रुका भी होगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि भैया इस लेवल का पेपर आया था, इन चीज़ों पर हमने फोकस नहीं किया था, इन चीज़ों को हमको फोकस और करना चाहिए था। तो तुमको तुम्हारी कमी पता चल गई, और तुम ऑलरेडी 4-4 सालों से पढ़ रहे थे, तो भाई तुम क्या करोगे, तुम उन कमियों को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और उस कमी को एक बार फिर से रिवाइज करके तुमको फिर से मौका मिल जाएगा अपने जेई नीट एग्ज़ाम देने के लिए नेक्स्ट ईयर। जब तुमको फिर से मौका मिल जाएगा तो भाई वहाँ से तुम्हारे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कहीं ना कहीं एक लेवल अप चले जाएंगे। और भाई मेन चीज़ तो यही है कि भाई हमको अपना क्या सिलेक्शन लेना है। देखो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं, हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन लाखों की संख्या में नहीं हो पाते हैं। डेट्स द रियलिटी। तो देखो ये रियलिटी बिल्कुल है, इसलिए मैं तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि भाई चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो तुमको एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग तुमको मेहनत करनी है। आपको अपने कंपटीटर से आगे निकलना पड़ेगा, तुमको अपने कंपटीटर को बीट करना पड़ेगा, और तभी तुम अपनी रैंक अपने कंपटीटर से ज़्यादा लेके आ पाओगे। तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि भाई जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, अगर तुम चीज़ों के प्रति पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, तो तुम डेफिनेटली अर्ली स्टार्ट कर दो। जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो उतना अर्ली स्टार्ट कर दो। अब देखो काफ़ी जगह ये भी देखा गया है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो 7th 8th में पढ़ रहे होते हैं, 7th 8th में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका 9th 10th का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होता है। जब वो 9th 10th में आते हैं तो भाई वो 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो इस तरीके से भी कर रहे होते हैं। तो भाई देखो हर बच्चे का पढ़ने का एक अपना पैटर्न है, अपने तरीका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना जल्दी स्टार्ट हो सकता है तुम्हारा, उतना जल्दी स्टार्ट आप करो, और अच्छे से एक लेवल अप पे जाओ, और जो तुम्हारा टारगेट है जेई नीट का उसको पूरी तरीके से अचीव करो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो नीचे कमेंट उससे कमेंट करके पूछो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि आपके लिए और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।